हेलो फाइटर्स, अगेन वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियोस में हमने देखी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व स्टडी करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में भी देखा था। और उसी क्रम में उन्होंने बताया था कि कार्बन का क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, चतुर्संयोजकता होता है, जिसमें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है, साझा करता है। उसी की वजह से क्या बनता है, सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो अभी उसी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ही हम लोग एक कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स देखेंगे जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लोरोमेथेन की। क्लोरोमेथेन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलेगा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक रसायन में कैसे कार्बन अन्य एलिमेंट्स के साथ, तत्वों के साथ कैसे वह अपने साथ क्या करता है, बॉन्डिंग यानी आबंध बनाता है। बॉन्डिंग मैंने बताया था, आबंध कैसे समझेंगे, संबंध कैसे बनाते हैं हम लोग एक दूसरे से। वैसे ही एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग यानी आबंध बोला जाता है। तो ये देखते हैं क्लोरोमेथेन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरोमेथेन ये किस में आता है, ये क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो लेसन है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन, उसमें यह आपको पता चलेगा कि कैसे इसका नाम क्लोरोमेथेन पड़ा। लेकिन मैं आगे चल के अभी कुछ वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे इसका नाम पड़ा। तो फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे थे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्लोरोमेथेन यानी CH3Cl की। तो हम लोग देखेंगे क्या है इसमें, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे किसको, कार्बन को। किसको, कार्बन। मैंने क्या बताया था आप सभी को कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब इस कार्बन के साथ एक 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन जुड़े हुए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक ही होता है। तो एक सिंगल के साथ क्या हो सकता है, एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो हम लोग इधर जोड़ लेंगे, ये दूसरा हाइड्रोजन, चाहे तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह तीसरा हाइड्रोजन, बचा क्या, क्लोरीन। हमने देखा था, क्या देखा था कि जो हैलोजन समूह होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनके आउटर मोस्ट कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17वें समूह में होते हैं, 17 ग्रुप होते हैं, इसलिए 7 होता है। लेकिन उनके आउटर मोस्ट 7 होने के बावजूद क्या होते हैं, यहाँ पे देखे थे हम लोग 1 2 3, यहाँ पे 3 क्या बन जा रहा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बन रहा है। क्या बन रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और यह 3 जो लोन पेयर है, यह तीनों लोन पेयर क्या होता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। मैंने क्या बताया था कि बॉन्डिंग अगर बनाना है तो बॉन्डिंग कैसे बनता है, किसी के साथ संबंध आपको बनाना है तो कैसे बनता है, कोई सिंगल व्यक्ति होगा तो आसानी से किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। जोड़े वाले बना सकते हैं क्या, मान लीजिए कोई कपल है, पहले से ही किसी के साथ जुड़ा हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ मान लेते हैं, तो किसी के साथ संबंध बनाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर में है, जोड़े में है। तो वही होता है, अब संबंध कौन बनाता है, सिंगल लोग, जाता है सिंगल लोग। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यही बनाएगा। तो इसलिए जानेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो इसमें 17वें समूह में, इनके पास कितना होता है, आबंध बनाने के लिए मात्र सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगा क्लोरीन का, वो आउटर में से 7 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 3 क्या है, लोन पेयर बनाए हुए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसे। तो आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन का जो संरचना होगा वह इस तरीके से बन जाएगा कि भाई 3 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, क्लोरीन। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। चलिए ये क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए
हाइड्रोजन सल्फाइड की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सारा फॉर्मूला होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है? H2S। क्या? H2S नहीं जानते हैं तो जान लेंगे, H2S होता है। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन और सल्फाइड। मैंने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है। अब सल्फर किसके जैसे होता है? मैं बताया था आपको, याद कीजिए, नहीं याद जानते होंगे तो। मैंने बताया था कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, यही ना होता है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताया था कि O से T प्लो, यह जानते हैं 16वें समूह में जो O से T प्लो यानी सल्फर होता है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास मस्त जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 15वें समूह होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस नाइट्रोजन के जैसे होता है और जो सल्फर होता है वो किसके जैसे होता है? बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसे होता है। मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 6। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, सल्फर के आउटर में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते तो 6 हैं, लेकिन आबंध बनाने में, बॉन्ड बनाने में कितने भाग लेते हैं? ओनली 2। कौन लेगा? सिंगल वाला। कौन लेता है? सिंगल वाला। तो जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि डबल वाला भाग नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से ऑक्सीजन में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक दूसरे में आबंध बनाने के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं। यह लोन पेयर वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन, जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से सल्फर में भी क्या होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बॉन्डिंग में यानी आबंध में भाग लेगा। तो देखते हैं, अब क्लियर हो गया। तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए? 2 है। बिल्कुल है भाई। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 ही होता है। तो इस तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ भाग आबंधन बनाने में यानी बॉन्डिंग बनाने में भाग ले लेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और क्या बना लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिए। क्लियर हुआ? लेविस-डॉर्टिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा कि कैसे यह बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। आप चाहते तो लोन पेयर को भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोन पेयर को नहीं दिखा सकते हैं। हम चाहें तो ये जो लोन पेयर बन रहा है, सल्फर के पास क्या बन रहा है? 2 लोन पेयर बन रहा है। तो उस लोन पेयर को भी हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे करके लोन पेयर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं तो ये आपके ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्या? एथेनोइक अम्ल का लेविस-डॉर्ट स्ट्रक्चर। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन है और क्या है? 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? 2 कार्बन बना लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 कार्बन बना लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे क्या होगा? 2 कार्बन यहाँ पे बन गया, 2 कार्बन हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं एक कार्बन के पास कितना बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। चारों को हम लोग ऐसे डॉट यानी बिंदु के से दिखा देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो रहा है। तो हम जानते हैं 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जानते हैं हाइड्रोजन के पास क्या होता है? सिंगल सिंगल होता है। और एक जो बॉन्ड बनता है, एक जो सिंगल आबंध बनता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये क्लियर हो गया। यानी हमारा क्या हो गया? यह CH3 कंप्लीट हो गया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो कार्बन है वो खुद के साथ भी तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इस कार्बन का और इस कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? शेयर हो गया। अब इस कार्बन के साथ कितने बचे हुए हैं?
इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, और उस 2 ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि यह जो ऑक्सीजन होता है, यह ऑक्सीजन, उसके पास कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के लिए, हम लोग देखे थे आउटर हाउस में 6 तो होते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से क्या होता है, उनके पास मात्र कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इस तरीके से समझ रहे हैं कि भाई क्या होता है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन फ्री वाला क्या होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड में जानते ही हैं कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, अरे सिग्मा क्या होता है, हमेशा सिंगल ही होता है, और इस वजह से यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि CH3 और CO कंप्लीट हो गया, बच क्या रहा है, OH। तो यहाँ पर जानते हैं कि O के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्डिंग के लिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से यह CH3COOH बना लेता है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं यह क्या बॉन्डिंग दिखाते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, CH3 और इस एक C के साथ क्या है, एक O है, और इस तरीके से OH ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो सिंगल OH एक साथ भी लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे का वीडियो मेरा सेकंड जो लेक्चर है उसको जरूर देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं एग्जाम्पल, जो बोर्ड एग्जाम्स में हाई स्कूल में पूछा गया था, प्रोपेनॉन। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका बताइए, प्रोपेनॉन का। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3 होता है। चलिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन को बना लेते हैं। जानते हैं कार्बन को कैसे बनाते हैं, C से बनाते हैं। तो 1 2 3 बना लिए, समझ में आया, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये जानते हैं कि भैया क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्डिंग के लिए यानी शेयरिंग के लिए होता है। तो इसको बना लिए। अब देखते हैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यह इसका 3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ यह बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक। और जानते हैं कि भाई क्या है, यहाँ पे जो फ्री है वो अगले वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसलिए जोड़ दिए। और निश्चित रूप से यह भी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी जोड़ लिए, ठीक। इसको भी क्या किए, जोड़ लिए। अब देखेंगे क्या इस कार्बन के साथ भी कितना जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके जोड़ लेंगे। इससे यह मतलब नहीं है कि आप सीधा लिख रहे हैं, तिरछा लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि यह सीधा लिखा जा रहा है या तिरछा लिखा जा रहा है, इससे कोई मतलब, अरे भैया सेम चीज़ है, तिरछा लिखो सीधा लिखो कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको सीधा सीधा भी लिख सकता था, इसको तिरछा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो मैं बात करूँगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्डिंग के लिए, 2 होता है। तो इसी वजह से क्या है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन को एक पास लिखें या अलग अलग लिखें, बात क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से मैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा था उसको मैं क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से जानता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से देखते हैं क्या बनता है, CH3 COO और फिर क्या होता है, CH3। तो क्लियर हो गया।
यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या जानना है, मात्र 5 एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, बस यही जानना है। आपके बाद उसके बाद क्या होगा, ये सब बनाना बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा। तो आई होप दैट कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसको नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी बंधों की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सहसंयोजी बंधों की जो प्रबलता होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है। तो मैंने क्या बताया था, आबंध को हम लोग क्या समझेंगे, संबंध से समझेंगे कि जैसे इंसान संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, वैसे ही तत्व क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारी संबंध घटता बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है, बॉन्ड्स का एलिमेंट्स का बॉन्ड होता है, आबंध होता है, वो अभी क्या होता है, घटता बढ़ता उनकी प्रबलता। जैसे मैं एक एग्जांपल समझेंगे, हम लोग जानते हैं कि जितने हमारे लोग करीब रहते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ यानी हम लोग का संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। जितने लोग दूर होते हैं उतना ही क्या होता है, हम लोग का संबंध, रिलेशनशिप कमज़ोर होता है। बिल्कुल वैसे ही ये गाना सुने होंगे, पास आए चलो छोड़िए उसको, रहने दीजिए। यहाँ पर देखेंगे क्या कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयरिंग होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 3-3 आबंध शेयर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड है उन लोगों की क्या है, लेंथ जो है, जो लंबाई है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड में क्या है, लंबाई थोड़ी कम है, ट्रिपल बॉन्ड में बहुत कम है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे लेंथ घटता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे लंबाई घटता है वैसे वैसे प्रबलता क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रेंथ यानी सबसे प्रबल, सबसे मजबूत बॉन्डिंग किस में है, इसके भीतर है। क्यों, क्योंकि बहुत ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध सबसे प्रबल होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा कम होता है और सिंगल बॉन्ड तो एकदम कम होता है। ये लकड़ी वाला सुने होंगे, लकड़ी, एक किसान था, लकड़ी दिया था गट्ठर कि तोड़ दो, तो एक लकड़ी था सबने तोड़ दिया, 2 लकड़ी को बहुत मुश्किल से तोड़ा, जब गट्ठर हो गया तो कोई भी तोड़ नहीं पाया। बिल्कुल वैसे ही समझेंगे, ये जो लकड़ी था वह क्या है, एक तरीके से बॉन्ड का काम करता है, यानी गट्ठर होता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आबंध भी होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा आसान होता है, सिंगल बॉन्ड को तो कोई भी तोड़ सकता है। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, डब्ल्यू केमिस्ट्री क्लासेस को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट, सबा खैर, गुड नाइट।